नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं भाग्य और देवत्व की, विश्वास और समर्पण की कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। यह घटना तब की है जब भारत के इतिहास में सबसे खूनी लड़ाई में से एक, कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का महान युद्ध, जो 18 दिनों तक चलेगा, लड़ने के लिए देश भर से सैनिकों की टुकड़ियों को जुटाया जा रहा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथियों द्वारा जमीन साफ करने के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वे अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख पूरी ताकत से फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। फिर गौरैया ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचा लो, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का वश नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका मतलब था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं कुछ भी नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनजान अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण गौरैया को देखकर मुस्कुराते हैं और गौरैया श्री कृष्ण को प्रणाम में अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंके, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का यह भी मानना था कि वही सबसे अच्छे धनुर्धर हैं। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी पर निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय, उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है।
अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए श्री कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतज़ार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत थी, कृष्ण ने उन्हें धातु के टुकड़ों को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, श्री कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उनकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी श्री कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करे हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर, सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भूल गया था कि आप वास्तव में हैं कौन। दोस्तों, गौरैया ने वही किया जो श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अर्जुन से कहा था। 18वां अध्याय 66वां श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। दोस्तों, क्या आपने भी कभी गौरैया की भांति खुद को भगवान पे समर्पित किया है? कोई भी ऐसा पल हो जो आपके जीवन का जो आपने कभी भगवान को समर्पित किया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर आऊँगी एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें, प्यार बांटें। जय श्री कृष्ण।